गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारी थर्ड क्लास है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लाइमेट, और आई होप कि आपने जो पहली दोनों क्लासेस के वीडियोस हैं वो अच्छे से देखे होंगे और उनसे नोट्स प्रिपेयर करे होंगे, उनको रिवाइज़ किया होगा। और अगर अभी तक नहीं किया है तो पहले उन दोनों वीडियोस को आप देख लीजिए, उनसे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, तभी आपको इस वीडियो के कंसेप्ट समझ आएंगे। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन मॉनसून के बारे में। तो मानसून्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। अब मानसून्स कहाँ पे एक्सपीरियंस करे जाते हैं? मानसून एक्सपीरियंस करे जाते हैं अगर हम बात करें इक्वेटर की, या तो उससे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे या फिर 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे जो मानसून्स हैं वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस करे जाते हैं। और इन एरियाज़ को आपको मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूं कि ट्रॉपिकल एरियाज भी बोल दिया जाता है। हिंदी में इनको उष्णकटिबंधीय एरिया बोल दिया जाता है, ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है? जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है, उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोल देते हैं, राइट। सो टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। हमने इन फैक्ट्स को देखना है जिनसे हमें मानसून के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट, मानसून, इंडियन मानसून किस चीज़ पे डिपेंड करता है? द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम समर्स की बात करते हैं इंडिया में, जब गर्मियाँ इंडिया में आती हैं, तो जो टेम्परेचर है वो राइज करना शुरू हो जाता है ऑन द लैंड। दैट्स वाई जब लैंड पे टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो बनना शुरू हो जाता है, यानी कि लो प्रेशर कंडीशन बननी शुरू हो जाती है लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो सी टू लैंड की तरफ मूव करती हैं जब समर्स होती है, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं, क्योंकि वो सी के ऊपर से आ रही हैं, उनमें क्या होता है? मॉइस्चर होता है। और जब वो यही हवाएं, आपको पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि सी से लैंड की ओर मूव कर रही हैं, दो ब्रांचेज में बंट चुकी हैं। एक तरफ आपको दिख रहा होगा अरेबियन सी वाली साइड से, और दूसरा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की साइड से भारत का जो लैंड है उसके ऊपर ये हवाएं जा रही हैं। इसी को हम मानसून बोल देते हैं। इन हवाओं में बहुत मॉइस्चर होता है और ये लैंड के ऊपर अच्छी खासी बारिश इनसे पड़ती है। और भारत के अंदर अगर आप बात करो कि वाटर का मेन रिसोर्स कौन सा है, कहाँ से हमें पानी मिलता है, तो पानी का हमारे पास मेन सोर्स केवल और केवल मानसून ही है। अगर मैं सदर्न रिवर्स की बात करूँ, साउथ की जितनी भी नदियाँ हैं, उनमें तो पानी भी तभी भरता है जब मानसून का सीज़न आता है, अदरवाइज़ वो नदियाँ सूख जाती हैं। हालांकि जो हमारे नॉर्थ रीजन की नदियां हैं वो फिर भी पेरेनियल रिवर्स हैं, जिनको सदाबहार नदियां भी बोल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पानी मॉनसून से तो ज़रूर उनमें पानी आता है, लेकिन वहाँ जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं उनकी वजह से भी उनमें पानी रहता है। इसलिए नॉर्थ इंडिया की नदियाँ को पेरेनियल रिवर्स भी बोल दिया जाता है। पर मॉनसून का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा रोल है। हमारे जितना भी एग्रीकल्चर है वो सारा केवल और केवल मानसून पे ही डिपेंड करता है। अगर मानसून अच्छा है तो समझो एग्रीकल्चर भी हमारा ग्रो करने वाला है। तो पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी? मानसून किस पे डिपेंड करता है? कि जब जो लो प्रेशर कंडीशन लैंड के ऊपर बनती है समर्स में, गर्मियों में, उसकी वजह से सी से लैंड की ओर हवाएं जो हैं वो अपनी डायरेक्शन ले लेती हैं, जिससे उसमें मॉइस्चर होता है और वो भारत के ऊपर बारिश करती हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हिंदी में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी बोल देते हैं। समर्स में ये ITCZ जो है गंगा प्लेन्स के ऊपर मूव कर जाता है। दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजीशन 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट इज नोन एज द मॉनसून ट्रफ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो आपको पहले तो ये ITCZ के बारे में समझना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता क्या है? यहाँ पे अगर हम इसकी डिफाइन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक लो प्रेशर एरिया बनता है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की और साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड्स हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए इसको कन्वर्जेंस बोला जाता है, जहाँ पे वो मिल जाती हैं। और ये किसके पैरेलल लाई करता है? इक्वेटर के,
या तो नॉर्थ में चला जाता है या कई बार साउथ में चला जाता है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन। तो पहले तो आपने ITCZ में क्या याद रखना है कि ये वो लो प्रेशर एरिया है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और जो साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड्स हैं, जो ईस्टर्ली विंड्स हैं, वो कन्वर्ज होती हैं आपस में। अब इसको समझने के लिए, ITCZ को समझने के लिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देखते हैं कि ITCZ कैसे काम करता है। देखो, ये हमारी इक्वेटर है। अगर मैं 30 डिग्री लैटिट्यूड की बात करूं, यहां पे हमारी जो हवाएं हैं वो ट्रेड विंड्स हैं। उसके बाद 30 डिग्री टू 60 डिग्री के डिस्टेंस के बीच की बात करूं मैं, यहां पे जो हवाएं होती हैं उनको वेस्टर्लीज बोल दिया जाता है, जिनकी वजह से कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आती हैं। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये आपस में कन्वर्ज जहां पे होती हैं, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं आपस में, ये उसको बोल देते हैं हम ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अभी ऊपर नीचे मूव कर सकता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे जा रहा है, क्योंकि हवाओं की तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो इसलिए ITCZ भी ऊपर नीचे जाता रहता है। ये ITCZ जहां भी जाता है वहां पे बहुत लो प्रेशर कंडीशन बनती है, और जब ये इंडिया के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी कि गंगा प्लेन्स में चला जाता है, यानी कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में चला जाता है ये ITCZ, तो जो हवाएं हैं, तेज हवाएं समुद्र से ITCZ की ओर मूव करती हैं, जिसकी वजह से भारत में मॉनसून आता है। तो इसलिए दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है ITCZ। अब ये कैसे शिफ्ट करता है मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये अर्थ है, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध की बात करें, जब उत्तरी गोलार्ध में समर्स आती हैं, समर्स यानी कि गर्मियां आती हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या होता है, जो सन है वो डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ता है, और जहां पे सन की वजह से टेम्परेचर यहां पे बढ़ना शुरू होता है। तो ये जो ITCZ है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इक्वेटर से नॉर्थ साइड में पड़ती है, जो कि इंडिया में से होकर गुजरती है, उस डायरेक्शन में ITCZ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर कंडीशन बनती है। अगर हम बात करें विंटर्स की, अगर मैं सर्दियों की बात करूं, तो यही ITCZ ये इक्वेटर से नीचे की डायरेक्शन में यानी कि कैप्रिकॉर्न के आसपास चला जाता है, क्योंकि तब जो है सनलाइट जो डायरेक्टली है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, जिसको हम सदर्न हेमिस्फीयर की समर्स भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए सन कहाँ पे डायरेक्टली सनरेज कहाँ पड़ रही हैं उससे भी डिपेंड करता है कि ITCZ मूव करेगा, और ITCZ के ऊपर ही डिपेंड करता है मॉनसून। तो इस तरह मॉनसून का जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ITCZ। इसकी फुल फॉर्म, इसकी डिफाइन आई होप आपको समझ आई होगी। तो आपने ध्यान से इसको पढ़ना है, और आप इसकी एक्सप्लेनेशन को विद डायग्राम्स एग्जाम में समझा सकते हो, तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थर्ड जो हमारी फैक्टर है जिसपे मॉनसून, भारत में ऊपर मॉनसून डिपेंड करता है, वो है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ओवर द मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ऑफ द ओवर द इंडियन ओशन। द इंटेंसली एंड पोजिशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। अब अगर आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे ये जो हवाएं आ रही है, यहाँ पे ये है मेडागास्कर, ये जो नीचे आपको छोटा सा दिख रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास, ये है मेडागास्कर, और इस मेडागास्कर पर हाई प्रेशर कंडीशन हमारी बनती है, काफ़ी हाई प्रेशर रहता है। अब हवाएं जब इस तरफ मूव कर रही होती हैं, तो जब वो हाई प्रेशर कंडीशन को देखती हैं, और तब तक इंडिया के अंदर, इंडिया के लैंड के ऊपर, स्पेशली तिब्बतन प्लेट्यू में काफ़ी लो प्रेशर कंडीशंस बनी होती हैं। तो इसकी वजह से हवाएं, ये जो हाई प्रेशर वाला एरिया, यहाँ से ऐसे घूम जाती हैं और किस तरफ भागने की कोशिश करती हैं, जिस तरफ लो प्रेशर एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही हैं। और जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही हैं, तो इस हाई प्रेशर एरिया को से वो मुड़ जाती हैं किस तरफ,
जिस तरफ लो प्रेशर एरिया है, और तब तक लो प्रेशर एरिया हमारे इंडियन लैंड के ऊपर बन रहा होता है। कब की बात हो रही है? गर्मियों की। तो इसी वजह से समुद्र के ऊपर से सारी हवाएं भारत के ऊपर जाती हैं और भारत के ऊपर जाके फिर वो वर्षा करती हैं, जिसको आप मॉनसून बोल देते हो। तो थर्ड फैक्टर जो हमारा है वो मेडागास्कर वाला हमने दिया कि वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनता है, वहाँ से हवाएं घूम के लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं, जो कि इंडियन लैंड के ऊपर होता है इन द समर्स। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मॉनसून भारत में कैसा रहेगा। नेक्स्ट है तिब्बतन प्लेट्यूज गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स, जिनको आप साइक्लोन्स भी बोल देते हो। Therefore, the formation of low pressure area over the plateau at about 9 किलोमीटर above the sea level। तो हमारा तिब्बतन प्लेट्यू यहाँ पे क्या है, ऐसे साइक्लोन यानी कि चक्रवात आने शुरू हो जाते हैं जब गर्मियों का सीजन आता है। तो यहाँ पे बहुत लो प्रेशर एरिया बनता है, और आपको देखने को दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ITCZ भी लिखा हुआ है, यानी कि ITCZ जो है वो समर्स में मूव करके इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के नॉर्थ रीजन में ITCZ मूव कर चुका है और तिब्बतन प्लेट्यू रीजन को भी कवर कर रहा है। तो ITCZ की वजह से, ITCZ का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यानी कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, वो अब यहाँ पे मूव कर रही हैं। उन हवाओं की वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स आने शुरू हो जाते हैं, लो प्रेशर एरिया बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जितनी हवाएं हैं समुद्र से वो इस लो प्रेशर एरिया की ओर भागना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से सारे इंडिया में मॉनसून पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये जो कलर देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट जिसने सारा इंडिया कवर किया है, इसको हम बोल देते हैं इंडियन समर मॉनसून। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब मॉनसून भारत में आता है तो यहाँ से वेस्टर्न घाट, जिसको हम बोल देते हैं पश्चिमी घाट, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वर्षा पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की, ईस्टर्न घाट पे इस मॉनसून की वजह से वर्षा नहीं पड़ती, जो कि इसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून भी बोल देते हैं, क्योंकि ये भारत के दक्षिण पश्चिमी इलाके से एंट्री मार रहा है। लेकिन इस तरफ क्यों नहीं वर्षा पड़ती, उसका कारण मैं आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब यहाँ पे हमारा जो रीजन है वेस्टर्न घाट पे, ये प्लेट्यू रीजन है, पठार हैं, और यहाँ पे इनकी ऊंचाई ज़्यादा है। जैसे जैसे आप ईस्टर्न घाट की तरफ मूव करते हो तो ऊंचाई कम हो जाती है। इसलिए जब हवाएं जिस तरफ टकराती हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसको हम विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन बोल देते हैं। उस तरफ सारी बारिश पड़ जाती है, क्लाउड्स बन जाते हैं। लेकिन जो लीवर्ड साइड है, जो उसके दूसरी साइड है, वो सूखी रह जाती है। यही यहाँ पे होता है कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ईस्टर्न घाट वाली साइड, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ईस्टर्न घाट वाली साइड जो है वो ऐसे ही रह जाती है। लेकिन हमारी जो वेस्टर्न घाट वाली साइड है वहाँ पे अच्छी खासी बारिश पड़ती है। तो ईस्टर्न घाट पे जब बारिश पड़ती है वो किन हवाओं की वजह से पड़ती है? वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से पड़ती है। इसको हम फर्दर जब मानसून के अराइवल और मानसून के वापसी के बारे में जब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में, वहाँ हम इसको और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर था वो क्या था कि तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर जो साइक्लोन्स बनते हैं उनकी वजह से भी भारतीय मानसून पर काफ़ी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर्स। अब इसके लिए इन फिगर्स को हमें देखना होगा। यहाँ पे हमारे पास दो फिगर्स दी गई हैं। एक ये वाली जो फिगर है, ये बात हो रही है विंटर्स की, जब सर्दियों इंडिया में होती हैं, और यहाँ पे ये बात हो रही है समर्स की, गर्मियों की। कैसे पता चल रहा है? आपको नीचे से देख के पता चल रहा होगा कि हवाएं जो हैं वो सी से लैंड की तरफ मूव कर रही हैं, इंडियन लैंड की तरफ मूव कर रही हैं सी से। तो जब सी से लैंड की तरफ मूव कर रही हैं, इसका मतलब लैंड के ऊपर क्या बन रहा है? स्पेशली तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर साइक्लोन्स आ रहे हैं, यानी कि लो प्रेशर एरिया बन रहा है। और लो प्रेशर एरिया कब बनता है? जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है? जब यहाँ पे समर्स होती हैं। तो ये वाली जो फिगर है उसमें हमें मॉनसून देखने को मिल रहा है, साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिम से भारत में हवाएं एंट्री मार रही हैं, और ये समर्स की फोटो है। और दूसरे में हम विंटर्स को देख रहे हैं, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सारी हवाएं वो लैंड से सी की तरफ मूव कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब हवाएं लैंड से सी की तरफ मूव कर रही हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है
वो लैंड के ऊपर डिक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंड के ऊपर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है एज कंपेयर टू सी के ऊपर लो प्रेशर एरिया बनता है। इसलिए ये हवाएं ऊपर से मूव कर रही हैं, लेकिन इन हवाओं में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये लैंड से सी की तरफ मूव कर रही हैं। इसलिए ये हवाएं जहाँ से गुजरती है वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो इनको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोला जाता है। कि इनको यहाँ पे जो डबल लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, ये डबल लाइन जो है, अगर मैं बात करूँ समर्स की तो ये डबल लाइन ऊपर चली जाती है, नॉर्थ में चली जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं विंटर्स की तो ये वाली डबल लाइन आपको इंडिया के उस पोर्शन से निकलती हुई दिख रही है जहां पे हम रहते हैं, जिसको आप हरियाणा पंजाब का एरिया भी बोल सकते हो। यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से गुजरती हैं ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती क्या हैं? जो हायर एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे जो हवाएं चलती हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही प्रीवियस क्लासेस में कवर करवा चुका हूं। ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, अब ये विंटर्स में कहां से होके गुजर रही हैं? क्या बताया मैंने? हरियाणा पंजाब वाले एरिया से। इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि इन हवाओं की वजह से ही विंटर्स में जो बारिश हमारे रीजन में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के रीजन में हो रही है, वो इन्हीं हवाओं की वजह से है। ये हवाएं, जो मॉइस्चर इनमें आता है, वो मेडिटेरेनियन सी से आता है, जो कि यूरोपियन साइड से। यानी कि इन दिनों में यहाँ पे जो बारिश पड़ती है, कोई मॉनसून नहीं आया, लेकिन ये किस वजह से हो रही है? मेडिटेरेनियन सी की तरफ से जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं, वो भारत के नॉर्दर्न इलाके से होके गुजर रही हैं और वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके लाती हैं, और जिनकी वजह से सर्दियों में भी यहाँ पे बारिश होती है। तो ये 5 फैक्टर हमने पढ़े जिन पे भारतीय मॉनसून जो है वो निर्भर करता है। एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा? कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर के कारण जो लो प्रेशर एरिया है समर्स में, वो लैंड के ऊपर बनता है, जिसकी वजह से सी से लैंड की ओर हवा मूव करती है, तो मॉनसून आ जाता है, क्योंकि जो हवा है उसमें क्या होता है? मॉइस्चर होता है। नेक्स्ट फैक्टर हमने क्या पढ़ा? ITCZ के बारे में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। वो गर्मियों में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, उत्तरी गोलार्ध पे जब गर्मियां हैं, जो ITCZ ऊपर की तरफ मूव करता है, और ये बेसिकली ट्रेड विंड्स होती हैं, जहाँ पे ट्रेड विंड्स आपस में मिलती हैं, उसको ITCZ बोल देते हैं। इसकी वजह से भी भारतीय मॉनसून पर इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? कि इंडिया के नीचे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास जो मेडागास्कर है, वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन बनती है, जिससे हवाएं वहाँ से मूव करके भारत के लैंड के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि तब तक भारत के लैंड के ऊपर लो प्रेशर कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट है तिब्बतन प्लेट्यू पे साइक्लोन्स आते हैं, लो प्रेशर एरिया बनता है, जिसकी वजह से हवाएं अट्रैक्ट होके हाई प्रेशर, जो कि सीज के ऊपर होता है, वार्म ओशियंस के ऊपर होता है, वहां से लो प्रेशर एरिया की तरफ, जो कि लैंड के ऊपर है, मूव कर जाती हैं, जिसकी वजह से लैंड पे बारिश आती है। और लास्ट है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि समर्स में तो नॉर्थ पार्ट में शिफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बनता है लैंड के ऊपर। लेकिन जब विंटर्स की बात करते हैं तो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमारे इंडियन लैंड के ऊपर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के इलाके से, हरियाणा पंजाब वाली साइड से होकर गुजरती हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में भी यहाँ बारिश देखने को मिलती है। लेकिन गर्मियों में ये हवाएं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाती हैं। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिल रही होगी जब हम बात कर रहे हैं समर्स की, कि ये एक डॉटेड लाइन, एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भारत में से होके गुजर रही है। और ये कहाँ पे आपको दिख रही है? तमिलनाडु के आसपास दिख रही है। इसको आप क्लियरली अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। ये NCERT में ये एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो दी गई है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमें देखने को मिल रही है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से तमिलनाडु वगैरह या आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा, यहाँ पे कई बार बहुत तेज बारिश या फिर कई बार बाढ़ वाली सिचुएशन भी पैदा हो जाती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से। तो ये था आज की क्लास, जिसमें हमने इंडियन मॉनसून के बारे में कवर करा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुछ भी अगर क्लियर नहीं होता तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इन कंसेप्ट्स के प्रॉपर नोट्स रेडी करते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में।